हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मैं रेखा चौधरी आपके अपने वर्षा क्लासेस में स्वागत करती हूँ। कल हमारा क्या हुआ था, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हुआ था। हमने देखा कि आपका जो एसएससी जीडी का पेपर है फरवरी से स्टार्ट है और मार्च में होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपनी एसएससी जीडी के लिए जो स्ट्रेटेजी है इन 3 महीनों में कैसी रखें कि आपके पेपर में आप लोग 95% ले सके। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे कि इस पे कि अपनी एसएससी जीडी के लिए हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, इसके लिए हमें कितना कितना पढ़ना चाहिए और इसके लिए हम किस तरीके से तैयारी करें कि हम उसमें 90 से ऊपर नंबर लेके आ सके। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। एक सेकंड रुकिएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, तो एसएससी जीडी में क्या क्या मांगा जाता है ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा। एसएससी जीडी एज कितनी होती है? 18 से हमारी 23 ईयर तक। ठीक है, ये तो हमारी एज है जो नोटिफिकेशन के अनुसार जो हमारी एज दे रखी है 18 से 23 साल दे रखी है। फिर ऊपर से ये तो होती है जनरल में जो होते हैं, जनरल के लिए होती है। फिर ओबीसी, एससी, ठीक है, इनके लिए क्या हो जाती है, इसके इन सब के लिए आपके जो एसटी, ठीक है, इन सब के लिए एज रिलैक्सन होता है। तो हमें आज बात करनी है कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए कि हम लोग अपने फरवरी तक 90+ अपने अटेम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन क्या हो जाए हमारा 91% के ऊपर क्या कर सकें, हम लोग अटेम्प्ट कर सकें। आप लोगों को ये पता है कि हमारे जो एसएससी जीडी का सिलेबस होता है उसमें क्या होता है, रीजनिंग होती है आपकी, मैथ होती है आपकी, जीके होती है आपकी, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश। तो इसमें जो प्रत्येक पार्ट है, पहले हमारे 25-25 क्वेश्चन होते थे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था। अब क्या होने लगा है, हमारे जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20-20 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 20-20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और जो नंबरिंग हो गई हमारी, नंबरिंग एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया, यानी कि क्वेश्चन कितने हैं? 40 नंबर कितने हैं प्रत्येक में? 40 है। ठीक है, इसके 40 नंबर, इसके 40 नंबर, इसके 40 नंबर, यानी हर एक पार्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, और कितने मिनट का टाइम मिलता है? 60 मिनट का टाइम मिलता है हमें। कितने मिनट का टाइम मिलता है? 60 मिनट का। तो अब देखो, पहले हमारे 100 क्वेश्चन थे, एक चीज़ तो अच्छी हो गई कि हमारे क्वेश्चन क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। ठीक है, और सब में क्या है हमारी 20-20 क्वेश्चन है। तो देखो, जो बच्चा कंटिन्यू तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम के लिए, उसकी रीजनिंग तो वो कंटिन्यू कर ही रहा होगा, मैथ भी कंटिन्यू कर रहा होगा, जीके भी। ठीक है, जो भी एसएससी का बच्चा है उसका क्या होता है? इंग्लिश होता है। यहाँ पे बात आती है, इसमें क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है? हिंदी की। जो स्टेट का बच्चा होता है, स्टेट की तैयारी कर रहा होता है, उसके लिए हिंदी अच्छी होती है, पर इंग्लिश में थोड़ा क्या हो जाता है, हमारी वीकनेस हो जाती है। तो यहाँ एसएससी जीडी का ये फ़ायदा है कि हम लोग हिंदी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ के अपने पेपर में अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हम लोग अगर अभी से देखें, आज हमारी जो तारीख है कितनी है? एक सेकेंड रुको, आज हमारी 25 तारीख है, 25 नवंबर है। ठीक है, और जो एग्ज़ाम हमारा होने जा रहा है कब से? हमारा 24 फरवरी से, कितने? 12 मार्च तक है आपका। कितने? 12 मार्च तक है। ठीक है, 12 मार्च तक क्या चलेगा? आपका एग्ज़ाम चलेगा, यहाँ से 12 मार्च तक। ठीक है, तो आपके लिए क्या है, कितने महीने हो गए? दिसंबर का महीना हुआ, जनवरी का महीना हुआ, फरवरी का। 3 महीने आपके पास हैं। कितने महीने आपके पास हैं? 3 महीने, यानी 90 दिन आपके पास हैं। अब इन 90 दिन को हम कैसे इस्तेमाल करें? देखो, आप लोग क्या कर सकते हो इन 90 दिन में, क्या करो कि रेगुलर क्या करो, 1-1 घंटे पहले आप लोग किसको दो? अपने सब्जेक्टों को दो। एक सेकेंड रुकना, मैंने आगे वाली स्लाइड ले ली थी, यहाँ से ले लो। क्या करोगे? रीजनिंग है, रीजनिंग में हमें क्या होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो आप रेगुलर इसमें क्या कर सकते हो, एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा लो। क्या करो? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा लो। ठीक है,
कोई से भी एक टीचर से, चाहे तो हमारी क्लास में भी रेगुलर क्या होगी आपकी रीजनिंग की, तो यहाँ से लगा लो, क्योंकि आप रेगुलर क्या करते जा रहे हैं, रीजनिंग को हम हमेशा करते रहते हैं। रीजनिंग हमें अच्छे से पकड़ में आ जाती है। रेगुलर क्या करो, इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाओ, ठीक है। हिंदी किसी भी एक टीचर से पढ़ो, ठीक है। पहले इसका सिलेबस कंप्लीट करो। हिंदी को आप कम से कम 2 महीने में कंप्लीट करो। लास्ट के 2 महीने में क्या करो, हिंदी को कंप्लीट करो। लास्ट का जो 1 महीना बचता है, क्या बचता है, 1 महीना, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करो, जितना हो सके क्वेश्चन इसमें आप जैसे प्रीवियस हिंदी के जो पेपर हैं उन्हें लगा लो, या किसी भी टीचर से रेगुलर क्या होते हैं आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कर लो, क्या कर लो आप लोग, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। या जब भी, और ये कब करोगे, अगर आप लोगों को हिंदी आती है तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अगर हिंदी नहीं आती है तो पहले आप लोग क्या करो, 2 महीने अपना सिलेबस कंप्लीट करो। आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग स्टार्टिंग से भी स्टार्ट कर रहे हो ना, स्टार्टिंग से भी स्टार्ट, तो 2 महीने में आपकी हिंदी आराम से कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। अगर कोई टीचर लग रहा है धीरे धीरे करा रहा है तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस ले लो। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से, या तो फिर हमसे भी जुड़ सकते हो। हम लोग रेगुलर लाइव क्लासें लेंगे, तो 2 महीने में आपकी क्या हो जाएगी, हिंदी की क्लास कंप्लीट। फिर हम सीधे क्या कराएंगे, प्रैक्टिस सेट। इसमें हम लोग क्या कराएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो पिछले पेपर हैं आपके, पिछले पेपर उनको ही कराएंगे, क्योंकि क्या होगा, आपको लेवल पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले पेपर जो हैं उनके क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका क्या आता है, जीके आता है। तो जीके में आप लोगों को अच्छे से पता है, जो एसएससी लेती है, एसएससी क्या लेती है, स्टैटिक जीके ज़्यादा लेती है, स्टैटिक जीके ज़्यादा लेती है। तो हम इस पे ज़्यादा पकड़ करेंगे, किस पे, स्टैटिक जीके, ठीक है। पहले आप लोग अगर रीजनिंग, हिंदी और क्या, मैथ, ये 3 चीज़ें कर लोगे तो इनमें 20 में से अगर 10 क्वेश्चन आप ले जाते हो तो बहुत बड़ी बात है। क्या कर लो, इसमें से अगर 10 क्वेश्चन भी आप ले जाओ तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पर हम लोग क्या करेंगे, 15+ का टारगेट रखेंगे। किसका रखेंगे, 15+। और ये जीके होगी कैसे, आप लोग स्टैटिक जीके को तैयार करोगे। किसको करोगे, स्टैटिक जीके। अब जो नया बच्चा है, जीके का तो पूरा थार पड़ा हुआ है, ठीक है। कहीं से भी करो, हिस्ट्री भी है इसमें, ठीक है, पॉलिटी भी है इसमें, जियोग्राफी भी है इसमें, ठीक है। आपकी हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, करंट अफेयर। और करंट अफेयर तो बहुत आती है। एसएससी में 2 ही चीज़ों का रोल होता है, स्टैटिक जीके और करंट। क्या होता है, करंट का रोल होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको दे रखी हैं। फिर इसमें से साइंस का भी 1 आध क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो हम क्या करेंगे, 2 चीज़ों पे पकड़ करेंगे, करंट और स्टैटिक जीके। इसके अंदर सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, पकड़ में आ जाएंगी। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप लोग क्या करो, पहले आप स्टैटिक जीके और करंट पर ध्यान दो। 3 महीने कंटिन्यू इसमें आप लोग अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो क्या करो, रेगुलर 1 घंटे करंट और स्टैटिक जीके, 1 घंटे स्टैटिक जीके और 1 घंटे क्या लो, इसकी क्लास लो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 1 सेकंड रुको, अगर आप इसे लेके आते हो 1 आवर प्लस 1 आवर, यानी 2 घंटे तो आपको इसी को देने होंगे। क्या होंगे, 2 घंटे, और प्लस 1 घंटे का जो होगा आपका क्या होना चाहिए, जो मिक्स क्वेश्चन चलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, या तो कोई किताब ले लो, जिससे कि आप क्या करो, उस बुक में से आप क्या करो, सेल्फ क्वेश्चन लगाओ। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सेल्फ लगाओगे, मिक्स क्वेश्चन, क्या करोगे, मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना करो, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, मिक्स क्वेश्चन। अब आती है बात मैथ की। किसकी आती है, मैथ की बात। अब मैथ में क्या है, मैथ में आपको जैसे रीजनिंग में तो आपको पता है, आप अगर नहीं आ रहा तो वही चीज़ जो हमने हिंदी में बताया, 2 महीने में रीजनिंग आपकी 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाती है, अगर टीचर करवाने वाला है। अगर सेल्फ कर रहे हो तो आराम से 2 महीने में पहले से कंप्लीट करो, फिर एक लास्ट का जो महीना बचेगा, हम लोग दिसंबर के बाद, मतलब कि जनवरी क्या हो जाएगा, जनवरी से फरवरी, जनवरी के लास्ट से फरवरी के शुरू तक आपके क्या करेंगे, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेंगे, ठीक है। इस सेम यही मैथ का होना चाहिए आपका। 3 महीने में, 2 महीने में आपकी अर्थमेटिक आराम से हो सकती है। 2 महीने में क्या हो जाएगी आपकी अर्थमेटिक कंप्लीट। मैथ में क्या होती है, एसएससी जीडी में एक तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं आपके,
ठीक है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन आते हैं, प्लस क्या हो जाता है आपकी अर्थमेटिक आती है। क्या आती है आपकी अर्थमेटिक। इन दोनों को मिला के आप लोग 2 महीने में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। इस सिलेबस को कंप्लीट करो और ये मैथ और अर्थमेटिक दोनों ही हम लोग कराएंगे, जिससे कि मैं खुद पढ़ाऊँगी, आपको 2 महीने में कंप्लीट मिलेगा। और गारंटी लेती हूँ आपके जो 20 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन, 20 में से 17 क्वेश्चन मेरे तरफ से होंगे, 17 क्वेश्चन यहाँ से क्लास से होंगे आपके, क्योंकि 2 महीने में ये 20 कंप्लीट कराने के बाद हम रेगुलर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेंगे। कौन से लेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेंगे। ठीक है, कौन से पेपर लेंगे हम लोग, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो समझ में आ रही है बात आप लोगों को। एक बार नेक्स्ट पेज ले लो। 1 महीने क्या करना है आप लोगों को, लास्ट का 1 महीने प्रैक्टिस सेट लगा लो या तो, और मॉक हो सके तो मॉक भी दो। क्या दो, मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक हो सके तो मॉक भी दो, और इसके साथ ये प्रैक्टिस या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, कौन से, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाओ। कौन से, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, या फिर प्रैक्टिस करो, दोनों में से कोई एक चीज कर लो। और उसके साथ क्या लगाना है, मॉक टेस्ट। लास्ट के कब लगाना है ये, आप लोग क्या कर लो, 1 महीने का लास्ट का 1 महीना ले लो कोई सा। जब हमारी फरवरी में एग्जाम है तो आप लोग जनवरी तक आपका कोर्स कंप्लीट कर लो। फिर इसके, और ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, लास्ट का महीना आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट कंपलसरी है। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किसी भी टीचर से पढ़ लो, प्रीवियस क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, पहले 2 महीने में, अरे 1 सेकंड रुको, देखो खिचड़ी से ज़रूर पक रही है राइटिंग में, पर बात पते की बता रही हूँ। अगर आप लोग इस तरीके से चलोगे ना तो आप लोग बहुत अपना बेस्ट दोगे। मतलब एकदम से आप लोग पहली अटेम्प्ट में आप लोग को, ये तो नहीं कह सकती कि एकदम से क्वालिफाई कर जाओगे पहले अटेम्प्ट में। अगर आप लोगों ने इस तरीके से मेहनत की तो ज़रूर गारंटी से आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे। जिस तरीके से हम बता रहे हैं इतनी मेहनत अगर आप लोगों ने कर ली। ठीक है, पहले 2, 1 सेकेंड, अरे यार, लास्ट के 1 महीने आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर, जहाँ तक हो सकता है इसको इम्पोर्टेंट ज़्यादा रखो। ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जितना ज़्यादा करोगे इसके साथ ये दोनों मिला के उतना ही अच्छा है आपके लिए। 1 सेकंड रुकना, ये और ये पहले ज़रूरी, देखो पहला नंबर दूसरा नंबर, ये जाता है तीसरे नंबर पर। इन दोनों को ज़्यादा ज़रूरी है। और पहले 2 महीने में देखा जाए, पहले 2 महीने में तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। समझ में आ रही बात, क्या कंप्लीट करना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप रेगुलर क्या लगाओ, मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ तक तो बात है। आप लोग अगर इस तरीके से चलते हो तो आराम से कर लोगे। क्या कर लोगे, आराम से कर लोगे। अब आइए, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, आपकी रेगुलर क्लासेस चलाएंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। ठीक है, आपकी जो है 1-2 दिन में ही शुरू हो जाएंगी। रेगुलर इसकी क्या चलेगी, आपकी सिलेबस होगा कंप्लीट, क्या हो जाएगा आपके कंप्लीट चैप्टर होंगे। ठीक है, सेम इसके भी होंगे, सेम इसके भी होंगे। ठीक है, और इसके साथ प्लस इतना होने के बाद जब आप ये कर लोगे, क्या जाएंगे, प्रीवियस पेपर। ठीक है, पेपर, प्रीवियस पेपर भी आपके कराए जाएंगे। ठीक है, और सेम जीके के लिए रीजनिंग और हिंदी मैथ ये मैं कराऊंगी। ठीक है, आप लोग मुझसे पढ़ोगे इसे, इन्हें एक सर हैं वो पढ़ाएंगे अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हो। ठीक है, और ये रेगुलर क्लासेस होंगी आपकी। थैंक यू फॉर